What's up guys, thank you so much for watching इस पाठशाला। मैं अरुण तिवारी, वेलकम यू ऑल इन टुडेस वीडियो गाइस। काफी दिनों के बाद हम आज नया वीडियो शूट कर रहे हैं। आज का वीडियो जो है, जैसे मैंने कहा था 9th और 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग टू द चेंज सिलेबस वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ग्रामर पोर्शन। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड मॉडल वर्ब, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। जी हाँ, आप यहाँ देख सकते हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू वन बाय वन रूल्स, टेंसेस वाइज क्या रूल्स होते हैं और बाकी सब जो रूल्स यहाँ पर अप्लाई होंगे, ताकि एग्जाम में कभी भी इस टॉपिक में आपके एक भी मार्क्स ना कटे। ठीक है, सो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डू हिट द बेल आइकन जस्ट नेक्स्ट टू इट, यू विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई विल पुट अ न्यू वीडियो ऑन यूट्यूब। सो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, फिर से मैं आ गया हूं आप लोगों के पास सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो के साथ आया हूं। फर्स्ट पार्ट में हमने टेंसेस के सारे रूल्स खत्म कर दिए थे। इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि बाकी कुछ और जो रूल्स हैं जो आप अप्लाई करेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में इन ऑर्डर टू सॉल्व इट। ठीक है, सो चलिए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला रूल टेंस के अलावा, ठीक है, टू सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइंड विथ एंड, दो अलग अलग सब्जेक्ट को जब आप एंड से जोड़ते हो तो वो प्लूरल बन जाते हैं, एंड फॉर दैट यू नीड प्लूरल वर्ब। whenever you are joining two or more than two singular subjects, they become plural, and for that you have to write down verb according to the plural sense। तो आपको प्लूरल समझ के ही भरना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राजेश एंड महेश, this is Rajesh singular, Mahesh singular, both will make it plural। So what you will be writing according to the helping verb is am, are। क्या आएगा यहाँ पे? प्लूरल बन जाएंगे ये, so are। Coming to the second, my brother and you, मेरे भाई और आप, so again plural as I told you, two singular will make it प्लूरल। सो क्या बनाएंगे इसको? यहां पे सपोज सॉरी पास्ट है ना, सो वर। सो माय ब्रदर एंड यू वर, क्या थे आप लोग? क्लासमेट्स थे। सी एंड हर ब्रदर, वो और उसके भाई। ठीक है, अब यहां पे अकॉर्डिंग टू द, यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं भरना, यहां पे वर्ड भरना है, बट टेंसेस के अकॉर्डिंगली आप कहेंगे कि सर हर ब्रदर सिंगुलर है, सो अकॉर्डिंगली सिंगुलर में सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब में एस और ईएस आ जाना चाहिए। सो दैट्स व्हाट द चेंजेस। जब भी दो सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़ेंगे तो दे विल मेक इट प्लूरल। सो प्लूरल के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, सो एस और ईएस नहीं आएगा। ओके, ये हुआ हमारा पहला रूल। अपार्ट फ्रॉम टेंस, टू और मोर देन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स मेक्स प्लूरल वर्ब। तो वहां पर आप प्लूरल वर्ब भरेंगे। दूसरा रूल, कलेक्टिव नाउन्स आर कंसीडर्ड प्लूरल। सॉरी, सेकेंड रूल। नाउ कमिंग टू द सेकेंड रूल, द सेकेंड रूल सेज दैट कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स मीन्स आर्मी, फ्लॉक ऑफ बीज, swarm of bees, school of fish, shoal of fish, then pile of garbage, तो herd of animals। सो जो ये कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, इन कलेक्टिव नाउन्स को आप प्लूरल ही भरेंगे। नाउ कमिंग टू द सेकेंड रूल। सेकेंड रूल क्या है? कलेक्टिव नाउन्स नीड सिंगुलर वर्ब। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, लोगों को क्या लगता है कि सर कलेक्टिव नाउन तो बहुत सारे हैं, तो फिर उसमें सिंगुलर क्यों है? तो वो इसलिए है क्योंकि ये पूरे ग्रुप को हम एक काउंट करते हैं। जैसे ये हर्ड ऑफ एनिमल, सो उसमें जितने भी है ना, ये सब इसी के अंदर है, तो ये एक हर्ड हो गया, लाइक दैट। ठीक है, तो ये पूरा समूह, जो पूरा ग्रुप है, वो सिंगुलर काउंट होता है। सो इन शॉर्ट आपको एक ही चीज माइंड में बैठानी है कि कलेक्टिव नाउन्स नीड सिंगुलर वर्ब। ठीक है, जैसे यहां पर है द टीम। ठीक है, टीम जो है वो कलेक्टिव नाउन है, सो यहां पे इज, एम, आर में से क्या आएगा? सिंगुलर इज। द टीम इज कॉन्फिडेंट अबाउट द गेम। द पाइल ऑफ गार्बेज is thrown over there.
द स्वम ऑफ बीज इज गैदर्ड ओवर हियर। सो ये जो दो रूल्स बताए हैं, पहला ध्यान से, दो और उससे ज्यादा सिंगुलर वर्ब्स, दो और उससे ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स, whenever you are joining two or more than two subjects they will make it plural। दो और उससे ज्यादा जब सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं तो वो उसको क्या बना देते हैं, प्लूरल। सो वहां पे आप प्लूरल के अकॉर्डिंगली वर्ब भरेंगे। सेकेंड, कलेक्टिव नाउन्स आर ऑलवेज कंसीडर्ड सिंगुलर। कलेक्टिव नाउन्स को आप क्या काउंट करेंगे, सिंगुलर काउंट करेंगे, तो वहां पे सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब भरा जाएगा। ठीक है, सो ये दो रूल्स हुए। नेक्स्ट मैं आपको रूल्स बताता हूं, एग्जांपल इन सबके साथ में करेंगे। ठीक है, सो नाउ कमिंग टू द थर्ड रूल, तीसरे रूल की बात करते हैं, जहां पे फ्रेजेस जो मैंने इस फर्स्ट वीडियो में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो वहां पर एक एज लॉन्ग एज वाला एग्जांपल था, वो मैंने एक्सप्लेन किया था। उसका रूल यहां पर बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है और ये बहुत लोग गलत करते हैं। ठीक है, जब भी फ्रेजेस जैसे एज वेल एज लॉन्ग एज और अलोंग विथ, ऐसे कोई फ्रेजेस सब्जेक्ट के साथ आते हैं तो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दे डू नॉट अफेक्ट द सब्जेक्ट, उनका सब्जेक्ट पे कोई असर होता नहीं है। ठीक है, वहां पर सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग आता है, जहां जो फर्स्ट नाउन होता है उसके अकॉर्डिंगली। ध्यान से समझिए, whenever you have phrases like as well as long as, along with, along them, so along ऐसा कुछ करके ये कोई phrases आपको दिखे ऐसा कुछ, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। They do not affect the subject। वहां पर verb according to the subject which is in the beginning, जो शुरुआत में होगा उसके अकॉर्डिंगली ही सब्जेक्ट हम लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सी है, द न्यूज़पेपर एज वेल एज द मैगजीन, यहाँ पे न्यूज़पेपर है, ये एज वेल एज द मैगजीन, इसका सेंटेंस से कोई रिलेशन नहीं है एज फार एज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टॉपिक इज कंसर्न। सो हम न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे वर्ब, और न्यूज़पेपर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हैज होगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेकंड, उसी में देखो दूसरा एग्जांपल, इसमें थोड़ा चेंज दिखेगा तुमको। कैसे, द मैगजीन्स एज वेल एज द न्यूज़पेपर। सो यहाँ पे देखो न्यूज़पेपर सिंगुलर था, यहाँ पे मैगजीन्स को मैं प्लूरल कर देता हूँ। चलो ठीक है, फिर भी हमने हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लिखा है, सब्जेक्ट के, जो कि सिंगुलर था स्टार्टिंग में, ना कि मैगजीन के अकॉर्डिंग। द रीजन बीइंग दैट आई टोल्ड यू, दीज फ्रेजल वर्ब्स जो है इनका इससे कोई रिलेशन होता नहीं है। ठीक है, बट इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल इन द बिगिनिंग ओनली, इनके पहले ही आपका सब्जेक्ट प्लूरल दे दिया है। जैसे ये देखो एज वेल एज ऑलरेडी यहां पर है, लेकिन यहाँ पे न्यूज़पेपर सिंगुलर है, मैगजीन प्लूरल है। इसका मतलब क्या है कि पहले वाला जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो गया, तो अब यहाँ पर हैव हो जाएगा। आप ध्यान से समझना, मैं फिर से समराइज करता हूं, ये जो भी आपके फ्रेजल वर्ब हैं एज वेल एज लॉन्ग एज, अलोंग विथ, ये किसी भी सेंटेंस में आए तो आपको एक ही चीज समझना है, यू हैव टू फिल द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट व्हिच इज इन द बिगिनिंग बिफोर दिस फ्रेजल वर्ब। इन फ्रेजल वर्ब से पहले जो होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको सब्जेक्ट के मान के वर्ब हेल्पिंग वर्ब भरना है। ठीक है, तो यहां देखो न्यूज़पेपर सिंगुलर था इसलिए हमने हैज किया, दूसरे सेंटेंस में मैगजीन प्लूरल हो गया तो वहां पर प्लूरल के अकॉर्डिंग आ गया। सो आपको हमेशा ये नहीं समझना कि सिंगुलर आएगा, फोकस किस पे करना है, फर्स्ट सब्जेक्ट पे, दैट विल बी द प्राइम सब्जेक्ट, वो आपका मेन सब्जेक्ट होगा। फोर्थ रूल, ये ध्यान देना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, whenever you have two or more than two subjects joined with or, जनरली दो ही आते हैं, दो सब्जेक्ट्स अगर और के साथ जुड़ते हैं तो और हमको पता है और इज यूज फॉर द सिलेक्शन आउट ऑफ टू, चॉइस के लिए यूज होता है, दो में से एक। ठीक है, तो जब भी आपके पास टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर देयर, दो या उससे ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट और से जुड़े हुए होंगे, सो यू हैव टू ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। लेट मी रिपीट इट अगेन, whenever you will have two or more than two subjects joined with or के साथ जुड़े होंगे, so always use singular verb। यहां देखिए, मानसी और मेघा दो में से एक, so यहां is और are में से क्या होगा, is, either मानसी और मेघा।
ठीक है, माई ब्रदर एंड आई, सॉरी एंड नहीं है, और एंड होता तो ये प्लूरल हो जाएगा, सो वॉज। डिफरेंस देखो, माई ब्रदर यहां पर अगर और की जगह पे एंड कर दूं तो ये वर हो जाएगा, माई ब्रदर एंड आई वर, क्योंकि तब दोनों प्लूरल होगा, जो मैंने अभी इसके पहले वाला सेकंड वाला रूल बताया था। व्हेनेवर यू विल हैव टू और मोर देन टू सब्जेक्ट जॉइनिंग विद एंड, तो वो प्लूरल बना देंगे, और से आएगा तो सिंगुलर, और दो में से एक, एंड दोनों, तो वहां पर एंड के साथ प्लूरल होगा और के साथ सिंगुलर होगा। ओके, सो इस वीडियो में हमने टोटल 4 रूल्स अलोंग विद द एग्जांपल्स देखे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी के जो रूल्स हैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा, एंड देन वी विल डू सम एक्सरसाइजेस। ठीक है, एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्योंकि अब बोर्ड के एग्जाम में एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस आने वाले, तो आपको अभी से उसकी प्रैक्टिस करते रहनी है। तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्जाम में वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, लाइक तो बनता है बॉस, ठीक है, लाइक करके जाना, एंड डू हिट द बेल आइकन नेक्स्ट टू इट, सो दैट घंटी बज जाए whenever I'll put any video on YouTube. So till then, bye bye, take care, love you.